वेद व्यास जी कहते हैं कि परम पावन गंगा यमुना के सानिध्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों का सम्मेलन हुआ। हरिद्वार तो इतने साधु संत पूरे देश के इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि इस समय हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसमें बहुत व्यवस्था भंग हो रही है और सही तरीके से सब लोग प्रसन्न नहीं हैं, एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, एक दूसरे का हिरास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जब देश की या स्थान की आती है तो वहाँ के संत महात्मा विद्वान लोग एकत्रित होते हैं और उस समस्या के समाधान का उपाय खोजते हैं। विराट सम्मेलन चल रहा था। उसी सम्मेलन में परम पौराणिक सूत जी पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी संत महात्मा खड़े हो गए और बड़े आदर भाव के साथ उनका सम्मान किया, पूजन किया और एक सुंदर स्थान पर उनको बिठा दिया। कहने लगे कि आप तो सर्व सिद्धांत को जानने वाले हैं। इस समय देश की स्थिति बहुत विकृत हो रही है। ये हमारा संत समाज दूसरे के हित में जीता है। ये जब दूसरे का अनहित देखते हैं तो इनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, वेदना होती है। इसलिए हम सबकी ओर से आग्रह है कि इस समय जो बहुत व्यवस्था खराब चल रही है वो कैसे ठीक हो। लोग सभी पाप में, अधर्म में डूब गए हैं। इनका कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, इस पर कोई हमें ठोस चर्चा में कहे। आगे शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु हम ये तो नहीं जानते ये कौन से कल्प की बात है, इस पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं कि जो इस समय स्थिति हुई है वो कब होती है ये हम भी नहीं जानते। हम तो एक कुएं के मेढक हैं, समुद्र में क्या चल रहा है ये भी हमको अवगत नहीं। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है हम नहीं जान पाते। लेकिन जहां हम रहते हैं वहां की स्थिति बहुत भयावह है। आगे कहते हैं कि प्रभु इस समय वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये सब लुप्त हो गए हैं। सब लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, आश्रम धर्म किसे कहते हैं, वर्ण धर्म किसे कहते हैं, इनमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ जो जान लेंगे उनकी समझ में अच्छी तरह से आती जाएगी और जो नहीं जान पाएंगे वो भ्रम में रहेंगे। तो आश्रम धर्म कहते हैं कि जैसे प्रथम में ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। शौनकादिक कहते हैं कि ये सभी आश्रम अलोप हो गए हैं।
जो ब्रह्मचर्य का आश्रम था उसमें क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं है, जो गृहस्थाश्रम है उसमें क्या चल रहा है वो भी आपसे छुपा नहीं है। ये सभी आश्रम भ्रष्ट हो गए हैं। और आगे कहने लगे, जो स्त्रियों का धर्म है वो भी प्रभु आप जानते हैं और देख रहे हैं आज कितनी दुर्दशा चल रही है। फिर आगे कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। प्रभु ये भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो गए हैं। ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं और उससे अपने जीविकोपार्जन करते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। ब्राह्मण ज्ञान से विज्ञान से रहित होते जा रहे हैं। शिक्षा का इनमें अभाव चल रहा है। ये क्रोधी, क्रूर, मनमाना आचरण करने वाले बन रहे हैं। इनमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, परंतु ये दिखावा इतना करते हैं कि जाने कितने बड़े धर्मात्मा हैं। पूजा पद्धति जो इन्हें करनी चाहिए, जो इनके कर्म है, उन सभी कर्मों से विमुख हो गए हैं और ये स्त्रियों के सेवक बन गए हैं, दास हो गए। स्त्रियों में भी इनके अंदर कोई भेद नहीं रहता, इसलिए बड़े अपने को ज्ञानवान समझते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये समाज रहेगा तो प्रभु धर्म कहां टिक पाएगा। आगे कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय समाज था उनकी भी दुर्दशा हो गई है। क्षत्रिय का काम था छत्र को धारण कर प्रजा के दुख का हरण करना। आज ये प्रजा के दुख को हरण करने की बजाय प्रजा को कष्ट दे रहे हैं, प्रजा को लूट रहे हैं। क्षत्रिय समाज चोर बन गया है, व्यभिचारी हो गया है। कोई ये न समझे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये सबसे पुराण में वर्णन है। क्योंकि आप ही नहीं बहुत लोग सुन रहे होंगे यूट्यूब के द्वारा, कहे कि ये गाली दे रहा है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूं जो महर्षि पुराण में लिखा है। क्षत्रिय समाज नेतृत्व विहीन हो गया है। क्षत्रिय का धर्म था कि जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, लेकिन आज शरण में आए हुए को ही वो खा रहा है, लूट रहा है, परेशान कर रहा है। क्षत्रिय अपने से अपना धर्म विमुख होकर न वो माता को मान रहा है, न पिता को मान रहा है, न देवताओं को मान रहा है, न ब्राह्मणों को मान रहा है। वो मनमाना आचरण कर रहा है। पाप में इतना प्रवृत्त हो गया है कि वो अभिमानी, अहंकारी, दंभी, जन समाज को कष्ट पहुंचाने वाला बन गया। प्रभु अगर तीसरे वर्ण की व्यवस्था देखे, जो वैश्य है वो भी पतन को जा रहा है। वैश्य का कार्य मात्र किसी तरह से डंडी मारकर
दूसरे का धन हरण करना ही उसका लक्ष्य रह गया है। वह दूसरे के हित में कोई कार्य नहीं करता। वो समाज भी धर्म से विमुख है, पापाचार में डूब रहा है और स्त्री का लोलुप बन गया है। पर हित में जो उसे धर्म कार्य में धन व्यय करना चाहिए उसे न करके वह अपने स्वार्थ परायण पाप कर्मों में उसका व्यय कर रहा है, जो बहुत ही अनुचित है और जीवन मरण के दलदल में फंसाने वाला, नरक ले जाने वाला ये आचरण हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि क्षत्रियों की भुजा में जो बल था वो प्रभु अब बल ही नहीं रहा, क्योंकि क्षत्रिय आचरण से विहीन हो गए हैं। जब आचरण से विहीन कोई हो जाता है तो उसका बल भगवान हरण कर लेते हैं। फिर उसका अंत तो निश्चित नजदीक होता है। फिर आते हैं, कहते हैं कि प्रभु जो शूद्र समाज है वो भी बिल्कुल अनुचित मार्ग पर चल रहा है, अपने धर्म को भूल गया है। और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उच्च वर्ग में कहलाने का विधान रचता है। तिलक छापे लगाकर नकली पंडित बनकर अपनी पंडिताई की ध्वंस जमाता है। तीनों वर्णों को गाली देता है। और प्रभु ये भी लोलुप होता है। दिखावा तो वो ब्राह्मणों का सा करता है, लेकिन आचरण उसका राक्षसों जैसा होता है। मीट भक्षण करता है, मदरापान करता है। इतना लोभ में प्रवृत्त हो जाता है कि वह न मां को माने, न पिता को माने, न देवताओं को माने, न गुरु को माने, न ब्राह्मणों को माने, सबका विरोधी बन जाता है। और जो वेद में वर्णन है उसके अनुसार उसका जो कर्म होना चाहिए, उस कर्म मात्र से ही उसका इस जगत से उद्धार हो जाता है, सदगति मिल जाती है। लेकिन आज वो अपने वेद मार्ग को विमुख होकर ऐसे अनुचित कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरे के धर्मों को अपना धर्म बताकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, ब्राह्मणों से विवाद करता है, अपमान करता है, घोर निंदा करता है। आगे कहते हैं कि प्रभु हमें कहने में भी दुख होता है, हमारे हृदय से आंसू निकलते हैं जब इन चारों वर्णों को हम ऐसा देखते हैं। चारों वर्णों के अलावा जो स्त्री वर्ग है प्रभु, उसका भी हम वर्णन करते हैं, उस पर भी आप हमें चर्चा करें और उनके कल्याण का कोई उपाय बताएं। स्त्री आज के समय में इतनी रुग्णा हो गई है कि निश्चित रूप से वो अपने पति को धोखा देती है, पर पुरुष के साथ संगम करती है। जो उनका आचरण जीवन होना चाहिए उसे भूल कर वो अधर्म की ही राह पकड़ती है। अपने सुंदर धर्मात्मा सज्जन पति को छोड़कर भ्रष्ट दुराचारी दुष्ट पुरुष के संग संसर्ग करते हैं। उनके हृदय में दया भाव ममता नहीं रही, वो कठोरता में आ गए।
जो विवाह पद्धति के अनुसार जिनका विवाह होता है उनके साथ अपने पति के साथ संस्कार संसंग हो और उनसे जो पुत्र होता है वो एक श्रेष्ठ कहलाता है और उस पुत्र के माध्यम से ही उसके कुल का उद्धार हो जाता है। लेकिन आज के समय में स्त्री पर पुरुषों के संसर्ग से दुष्ट संतानों को उत्पन्न करती है और वो फिर संतानें भ्रष्ट होकर अपने पुरखों को नरक में ले जाते हैं। उनका अधिकार नहीं होता कि वो उनको पिंडदान करे, जल अर्पण करे। स्त्री हमेशा भूखी ही रहेंगी, उनकी तृप्ति कभी हो ही नहीं पाती। धर्म को नहीं जानती, मति कठोर होती है, इसलिए दुख में पड़ी रहती है। पर ममता इतनी उनके हृदय में होती है, मोह इतना होता है कि वो अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। जो सत धर्म होता है, पातिव्रत धर्म होता है, उसका सही माने में बिल्कुल अलोप हो गया है। उनके बाल ही भूषण रह गए और भूषण उनके पास कुछ रहता ही नहीं। क्यों? कि ऐसे आचरण में होती है तो उनके पास दरिद्रता अपना स्थान बना लेती है और वो हमेशा दुख में लिप्त रहती है। जो पाप में लिप्त रहेगा वो दुख ही उनको मिलेगा, प्राप्त होगा। हे प्रभु, सोनका दिख 88,000 सूर्य से कहते हैं कि स्त्री समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए, शूद्र समाज के लिए जो करना चाहिए वो न करके अनंत अनंत कर रहे हैं। अब इनका कल्याण कैसे होगा वह हमको कहिए, हमारी बहुत जिज्ञासा है। तब सूत जी महाराज बोले कि मैं तुम्हारी इन भावनाओं से आहत हुआ हूं, मैं भी जान रहा हूं कि समाज में क्या चल रहा है। तुम तो परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए ऐसा प्रश्न पूछते हो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दूंगा, लेकिन सावधानी से श्रवण करना। सबसे पहले तो सूर्य कहते हैं कि मैंने ये प्रसंग ब्रह्मा जी से भी कहा, मैंने अपने गुरुजी से भी कहा। वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास से कहा और वेद व्यास जी ने मैंने सुना। वह मैं तुम्हें कहता हूं। इसे जानने के लिए तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है और जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने मेरे गुरुजी को दिया, उन गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनकी कही हुई चर्चा मैं आपको कहता हूं कि ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, यहां ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अधिष्ठाता है, नियंत्रता है, उसको नियंत्रण में लेते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं और एक मनु के जीवन काल में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, एक रात कितने वर्ष की है वो उस पर चर्चा करते हैं कि 1000 वर्ष युग, 1000 सहस्र वर्ष युग पर्यंतम विदो, ये गीता जी में भी वर्णन है। 1000 वर्ष, 1000 चतुर्युग, एक वर्ष की बात नहीं कर रहा, 1000 चतुर्युग
और एक युग 4 लाख वर्ष का, 8 लाख वर्ष कलयुग 4.5 लाख वर्ष का, द्वापर 8 लाख वर्ष का, त्रेता 13 लाख वर्ष रहता है त्रेता युग, और सतयुग 24 लाख वर्ष तक चलता है। ऐसे ही चारों युगों को कर दिया जाए, ऐसे 1000 युग बन जाए, तब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है और इतने में ब्रह्मा जी का दिन होता है। कितनी दीर्घ आयु होगी ब्रह्मा जी की, मात्र 100 वर्ष का, और उनसे कई गुना शिव जी की है और उनसे कई गुना विष्णु जी की है। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं और लास्ट का युग आता है, तब ऐसी दुर्दशा होती है कि कोई किसी को नहीं मानता। लेकिन मैं आपको अपनी अनुभव के अनुसार कुछ शास्त्रों से मैंने देखा है, वो समय अभी नहीं आया है। अभी ये 6वां मनुमंत्र चल रहा है। जब वो युग आएगा तो वो तो कल्पना से भी परे की बात होगी। अभी तो पातिव्रत धर्म भी जीवित है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व भी जीवित है, क्षत्रियों का क्षत्रियत्व भी जीवित है, वैश्यों का वैश्यत्व भी जीवित है, शूद्रों का भी अपना शूद्रत्व भी जीवित है। कुछ मन चले लोग इस वर्ण व्यवस्था को भंग करने में लगे रहते हैं। ये उनका दोष नहीं, ये कलयुग उनकी बुद्धि को भ्रमित करके उनके द्वारा पाप कर्म कराता है, जिससे उनको नरक जाने के लिए अवसर मिले। तो ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कहा और वेद व्यास जी से सूत जी ने सुना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होने के बाद जब तक तो पुनः पुनः कल्पांत क्षय, पुनः पुनः कल्पांत क्षय, पुनः पुनः कल्पांत क्षय होते रहते हैं, और सब व्यवस्था कभी कमी कहीं ज्यादा, कभी कुछ चलती रहती है। इतनी समस्या नहीं आती जितनी आज के समय में समस्या आ रही है। हे द्विजोत्तम, मैंने सदगुरु से सुना कि जैसे ही ब्रह्मा जी का अंतिम समय होता है, उस कलयुग में जब प्रारंभ हुआ, उस सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, तो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए श्रेष्ठ मुनिगण सठ कर्म को सर्वोपरि मानने वाले अपने मन में विचार करते हैं कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कैसे फैसला हो। वो मात्र सत्कर्म को ही सर्वोपरि सर्वप्रथम मानते थे। सत्कर्म क्या होता है? 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो कर्म होता है, 6ठा जो मन है उसके द्वारा कर्म होता है, उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कब? जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय होता है, एक दिन रह जाता है, जब फिर कल्प का उदय होता है और फिर सृष्टि का संचालन किया जाता है नरेश्वर से, उस समय मात्र सत्कर्म को ही सर्वोपरि मानने वाले, सत्कर्म को ही श्रेष्ठ मानकर उसी पर चलते हैं। सत्कर्म ये 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा देखना,
खाना और सूंघना, ये जो चल रहा है ना कर्मेंद्रियों का, मलमूत्र, बस इसी को सर्वोपरि मानते थे। कौन मानते थे? जो सर्वोच्च कुल के श्रेष्ठ मुनि। जब वो ही ऊपर से मुखिया ही घर का आचरण गलत करेगा तो फिर सारे घर वाले भ्रष्ट निश्चित हो जाएंगे। मुखिया अगर अच्छा होगा, सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा तो वो अपने घर परिवार को सही व्यवस्थित भी कर लेगा और उसकी बात भी सब मानेंगे। अब वो लोग महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सामर्थ्य भी बहुत थी, ब्रह्मा जी सृष्टि का उपक्रम कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी से ये प्रश्न रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, अगर तुम्हें सच जानना है, क्या सर्वोपरि है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए आपको 1000 वर्ष तक कठिन तप करना पड़ेगा, दीर्घ तप करना पड़ेगा। उस तप के प्रसाद से तुमको ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान? कि साध्य और साधन का। क्योंकि अब तक तुम जो समझ रहे हो वो साध्य नहीं है और वो साधन भी नहीं है। वो साध्य का और साधन का आपको ज्ञान होगा। जब साध्य को आप जान लेंगे तो वह आपका मार्ग निर्देशन करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि। यहीं से कल प्रारंभ करेंगे। ओम नमः